फ्रेंड्स, आज की कहानी है बंधन 7 फेरों का भाग 1। आप दोनों का तलाक मंजूर किया जाता है। आज से आप दोनों का कोई रिश्ता नहीं। जनवरी का महीना था, ठंड बढ़ गई थी। शॉल में खुद को लपेटे दिव्या ने गहरी सांस ली। जज साहब का फैसला देते ही नमी तैरने लगी दिव्या की आंखों में। कोर्ट का समय समाप्त हो गया था। अरुण ने मुड़कर भी नहीं देखा। इतनी नफरत, अब तो तलाक भी मंजूर हो गया है। अरुण, कम से कम प्यार भरे लम्हों को याद कर, एक बार तो मुड़कर देख लेते। अरुण ने तो मुड़कर भी नहीं देखा, पर अरुण की दोस्त प्रिया ने जाते जाते दिव्या से कहा, दिव्या, बहुत बुरा लगा तुम्हारे लिए, पर अरुण के लिए खुश हूँ। फाइनली उसको दिखावे की जिंदगी से मुक्ति मिल गई। प्रिया के कटाक्ष पर दिव्या की आंखों से आंसू गिरने ही वाले थे। चल घर चल बेटा। पापा की आवाज सुन आंसुओं को पी गई दिव्या। चलो पापा। पापा का हाथ पकड़कर घर की ओर चल रही दिव्या आज फिर पापा के सहारे की मोहताज हो गई थी। आज दिव्या को 2 साल पहले का पापा का खुशी से मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आ रहा था। अरे ललित, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? दिव्या की माँ कविता गाड़ी रुकते ही बोल पड़ी, सामने देखो, कविता मिठाई की दुकान है। आज इतना खुशी का मौका है, मीठा खाना तो बनता है। पापा, मुझे रसमलाई। दिव्या का छोटा भाई चिल्लाकर बोला। हाँ हाँ लाता हूँ। और मेरी गुड़िया को क्या खाना है? अनमने मन से दिव्या बोली, मुझे तो घर जाना है, बस चलते हैं गुड़िया। ललित ने मिठाई लाकर कविता को दी। थोड़ी देर में सब घर पर थे। अतुल, अतुल सो गए क्या बेटा? अतुल ललित के घर में एक कमरे में बतौर पेइंग गेस्ट रहता था। जी अंकल जी, कुछ काम था क्या? नहीं नहीं बेटा, बस एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी थी। आज शादी के फंक्शन में दूर के रिश्तेदार मिल गए थे। उन्हें अपने बेटे के लिए हमारी दिव्या पसंद आ गई। खुद सामने से आकर उन्होंने दिव्या का हाथ मांगा है। हमारी बिटिया रानी है ही इतनी खूबसूरत। कविता बीच में बोल पड़ी। बहुत अच्छे लोग हैं, दिल्ली में रहते हैं, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं। लड़के का खुद का बिजनेस है, खानदानी रईस है वो लोग। दिव्या को देखते ही पसंद कर लिया। लो मिठाई खाओ। जी जी, बहुत बहुत बधाई हो। अतुल ने तिरछी नजर से दिव्या को देखा। दिव्या उठकर अंदर चली गई। दिव्या और अतुल एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। बैचलर होने के कारण घर ढूंढने में तकलीफ हो रही थी। ललित ने कमरा किराए पर दे दिया था। पर अंकल, दिव्या की पढ़ाई। अरे बेटा, अब क्या करेगी पढ़कर? इतने बड़े घर की इकलौते बेटे की बहू बनकर जाएगी, राज करेगी राज। अच्छा तुम सुनो, लड़के वाले कल आ रहे हैं, थोड़ी मदद करवा देना। सब कुछ सही रहा तो जल्द ही शादी भी कर देंगे। अंकल जी, मेरे ख्याल से दिव्या का ग्रेजुएशन हो जाने दीजिए। कल किसने देखा है, ऐसा मेरा सोचना है। फिर जैसा आपको उचित लगे, कहकर अतुल अपने कमरे में चला गया। सुबह कॉलेज में अतुल, दिव्या तुम रिश्ते से खुश हो क्या? मेरी खुशी का क्या, पापा खुश है, पापा की खुशी में ही मेरी खुशी है। तुम्हारी खुशी का क्या? तुम इंग्लिश में पीएचडी करना चाहती थी ना, तुम्हें प्रोफेसर बनना था ना। तुम्हारे सपनों का क्या दिव्या? छोड़ो ना अतुल, कुछ और बात करते हैं। मुझे मालूम है एक बार पापा ने जो ठान लिया वह करके ही रहते हैं। मेरे विरोध करने पर शादी तो नहीं होगी, पर साथ में पापा का दिल भी टूटेगा, जो मैं नहीं तोड़ सकती। तुम किस जमाने की लड़की हो यार? तुम अपनों की खुशी के लिए खुद को बर्बाद करने जा रही हो। मत करो ऐसा, कहीं बाद में पछताना ना पड़े। अब जो भी हो, पापा की हाँ में मेरी हाँ है। मैं मेरे माँ बाप की खुशियों को नहीं मार सकती, तो तुम चुपचाप बलि का बकरा बन जाओगी। और हाँ, एक बार शादी हो गई तो क्या तुम अपने सपने पूरे कर पाओगी? इस तरह अपने सपनों को मारना मुझे तो उचित नहीं लग रहा। ठीक है ना अतुल, मेरी जिंदगी में यही लिखा है तो यही सही। किसी की जिंदगी में कुछ लिख कर नहीं आता दिव्या। हम लोग खुद को मजबूर करके अपनी जिंदगी में तकलीफें पैदा कर लेते हैं। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, 20 साल। अरुण तुमसे 5 साल बड़ा है। मेरे ख्याल से एक बार पापा से बात करनी चाहिए तुम्हें। दिव्या कोई जवाब नहीं देती, चुपचाप उठकर चली जाती है। अतुल अपनी क्लास में चला जाता है। वह समझ गया कि दिव्या खुलकर विरोध करने वालों में से नहीं है। शाम ढलने लगी थी। आज परी लग रही थी मेरी बिटिया रानी, किसी की नजर ना लग जाए। दिव्या को तैयार करते हुए कविता दिव्या को काजल का टीका लगाते हुए बोली। लड़के वाले दिव्या को देखने आ गए थे। औपचारिक बातचीत के बाद दिव्या को अरुण के संग छत पर भेज दिया गया।
अरुण से बात करने के बाद दिव्या भी प्रभावित हो गई थी। उसे भी पापा की पसंद आ गई थी। सब कुछ तय हो गया था। बधाई हो यशवंत जी। ललित ने अरुण के पापा को गले लगा लिया। 1 महीने बाद सगाई और 3 महीने बाद शादी। ललित खुशी से झूम उठे। मेरी बिटिया बस अब कुछ दिन की मेहमान है। भावुक होकर उन्होंने दिव्या को गले से लगा लिया। अब बेटा कल से घर पर ही रहे। वैसे भी तेरी पढ़ाई तो छूटने ही वाली है। माँ के साथ घर के कामकाज से काम आएंगे। एक पुराने विचारों वाले पिता की तरह हिदायत दे रहे थे ललित जी। घर में शादी की तैयारियां होने लगी। अतुल बेटा, कुछ दिनों के लिए अपने रहने की व्यवस्था कहीं और कर लो। मेहमानों के लिए कमरों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए तुम्हें कमरा खाली करना पड़ेगा। अतुल चुपचाप सिर हिला देता है। जाते जाते अतुल दिव्या से, दिव्या मेरी बात पर एक बार और गौर कर लो। यह सब इतनी जल्दी सही नहीं। ऐसे पढ़ाई छोड़कर कोई शादी करता है भला? तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। कल किसी ने नहीं देखा तो क्या करूं? पापा का सपना तोड़ दूं? दिव्या आंखों में आंसू भरकर जवाब देती है तो अतुल वहां से चला जाता है। अतुल ने दिव्या को समझाने का भरसक प्रयास किया, पर दिव्या भी पापा की बातों से सहमत हो चुकी थी। ललित का दिव्या की शादी का सपना पूरा हो गया। बेटी खुशी खुशी विदा हो गई। अतुल हतप्रभ रह गया। कैसे पिता की इच्छा का मान रखने के लिए दिव्या ने पढ़ाई का सपना तोड़ दिया। दिव्या ने जितना अरुण को समझा था और अरुण उससे भी कहीं अच्छा पति साबित हुआ। खुशी खुशी दिन बीतने लगे। दिव्या को अब पापा का निर्णय सही लगने लगा था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ, उसके बाद से दिव्या की जिंदगी बदलने लगी। दिन सुबह नाश्ते के समय दिव्या और अरुण और माँ नाश्ता कर रहे थे। उसी समय अरुण की पुरानी दोस्त प्रिया उसे मिलने आती है। हाय अरुण, ओ माय गॉड प्रिया, यार कहाँ चली गई थी तुम? इतने दिनों से कोई खबर नहीं तुम्हारी। अरुण ने दौड़कर प्रिया को गले से लगा लिया। सच बता नहीं सकता, आज दुनिया भर की खुशी मिल गई। प्रिया और अरुण बातों में इतने मगन हो गए कि उन्हें दिव्या का ध्यान ही नहीं रहा। दिव्या को अरुण का प्रिया को गले लगाना अच्छा नहीं लगा था। अरुण की माँ दिव्या के हाव भाव देखकर अरुण को टोकती है और प्रिया वहां से चली जाती है। माँ, यह लड़की भी अजीब है, कब क्या कहती है और क्यों समझना मुश्किल है। दिव्या बेटा चाय पिला दो। जी माँ जी, अभी लाई। दिव्या के जाते ही गीता जी अरुण से बोली, तुझे नहीं समझ आया पर मैं अच्छे से समझ गई हूँ। अब तुम शादीशुदा हो, प्रिया से दूर रहने में तुम्हारी भलाई है। माँ, मैं आपका आशय नहीं समझा। तब तक दिव्या चाय बनाकर ले आई। माँ जी चाय, अरुण आप भी ले लो। नहीं, अब मुझे निकलना है, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। बाय माँ, बाय दिव्या। अरुण ऑफिस चला जाता है। अब तो प्रिया का रोज किसी न किसी बहाने घर पर आना जाना शुरू हो गया। उसका बात बात पर अरुण से लिपटना दिव्या को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। अरे अरुण, सुनो अरुण, आज शाम मैंने तुम्हारी शादी की खुशी में अपने घर पर पार्टी रखी है। तुम दिव्या को लेकर आओगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा। पार्टी? अरे यार, पार्टी किस लिए? अब तो शादी को 1 साल हो गया है। थैंक यू माय डियर, तूने मेरे बारे में इतना सोचा, पर यह पार्टी तो तू रहने दे। अरे यार, मुझे अभी तक मौका ही कहाँ मिला है कि मैं दिव्या को करीब से जान सकूं। पार्टी के बहाने हम एक दूसरे को अच्छे से जान तो लेंगे। अरुण देख, मना मत करना यार, मैंने अपने पुराने दोस्तों को भी बुलाया है। एक बार फिर कॉलेज के दिनों को याद कर धमाल मचाएंगे। ठीक है बाबा, जैसा तू कहे। अरुण से मंजूरी मिलते ही खुशी से झूम उठी प्रिया। ओ थैंक गॉड अरुण, गले से लग गई प्रिया अरुण के। शाम को पार्टी में जाना है दिव्या, वहाँ मेरे कॉलेज के सभी दोस्त आएंगे। देव, नेहा, राहुल, रिया, तान्या वगैरह। देखो दिव्या, मेरे किसी दोस्त को नहीं पता तुम ग्रेजुएट नहीं हो। मैंने सबको बता रखा है तुम पोस्ट ग्रेजुएट हो। दिव्या अरुण के मुंह से यह सब सुनकर दंग रह गई। अरुण, आप मेरे बारे में सबको झूठ बोलते हो, पर क्यों? मेरी पढ़ाई तो आप लोगों के कारण ही छूटी है। अरे यार, थोड़ा बहुत तो झूठ बोलना पड़ता है, तो तुम भी बोल देना। क्यों बाल की खाल निकाल रही हो? वैसे भी मुझे कौन सी तुमसे नौकरी करवानी थी जो तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने तक शादी के लिए रुकता? तो फिर यह शर्म कैसी? बता देते सबको मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ। अब दिव्या भी चिढ़ गई। अरुण खिंचकर बोला, कर देना अनपढ़ गवारों वाली बात। कहा था पापा से पढ़ी लिखी लड़की से शादी करूंगा, पर माँ पापा तो पागल हो गए थे तुम्हें देखकर। और तुम
अरुण, तुम्हारी बातों से तो कभी नहीं लगा कि तुम इस रिश्ते से सहमत नहीं थे। हाँ, पर अब जब से प्रिया आई है तब से असहमत लगते हो। दिव्या, अरुण गुस्से से चिल्लाया। दिव्या की आंखों से आंसू गिरने लगे। शादी को 1 साल होने को आया था। इतने दिनों में दिव्या को याद नहीं कभी अरुण उसे जोर से भी बोला हो। दिव्या रोते हुए बेडरूम में चली गई। गीता अरुण और दिव्या का झगड़ा देखकर दुखी हो गई। अरुण आया माँ? जी माँ। बेटा, अब समझ आया क्यों प्रिया से दूर रहने के लिए कहा था मैंने। माँ, आप भी प्रिया को गलत समझ रही हो। वो बेचारी तो सिर्फ मेरे और दिव्या की खुशी के लिए पार्टी रख रही है, ऐसा तुझे लग रहा है बेटा, पर मुझे तो तेरी गृहस्थी उजड़ते हुए दिख रही है। यह क्यों भूलते हो? दिव्या तुम्हें एक नजर में भाग गई थी और तुमने उसे पढ़ने नहीं दिया। तुम्हारे पापा तो दिव्या के ग्रेजुएट होने तक 2 साल रुकने वाले थे, पर तुमने ही कहा ना कौन सा नौकरी करवानी है। फिर अब अचानक क्या हुआ? माँ, आप बिना बेवजह ही मुझ पर गुस्सा कर रही हो। क्या गलत कहा मैंने? यही ना कि वहाँ कोई ग्रेजुएशन के बारे में पूछे तो खुद को ग्रेजुएट बताना। माँ, आप ही बताओ कैसा लगेगा जब सबको पता चलेगा कि दिव्या 12वीं पास है। मुझे दिव्या की पढ़ाई से कोई परेशानी नहीं, पर कोई उस पर या मुझ पर हंसे वो मुझे पसंद नहीं। देव की वाइफ डॉक्टर है, राहुल की वाइफ सीईओ है, तान्या रिया इंजीनियर है, प्रिया तो सबसे सुपर, उसने तो 3 जिम खोल रखे हैं। अब आप बताओ क्या गलत कहा मैंने? ठीक है ना बेटा, इससे अच्छा तो तू अकेला ही चला जा। कोई पूछे तो कह देना मेरी तबीयत खराब हो गई थी, दिव्या को मेरे पास रुकना पड़ा। मुझे उस प्रिया पर बिल्कुल भरोसा नहीं। मेरी बहू मेरे लिए दुनिया की सबसे अच्छी बहू है, बस उसे परेशान मत कर। जैसी आपकी मर्जी। अरुण अकेले ही पार्टी में शामिल होने के लिए निकल गया। यह देख दिव्या और दुखी हो गई। अरुण, तुम बदल गए हो। अभी तक तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाते थे, जहाँ जाते मुझे लेकर जाते थे। तब तो तुम्हें शर्म नहीं लगी। प्रिया के आते ही अचानक ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें मुझसे और मेरी पढ़ाई से प्रॉब्लम होने लगी? रोते रोते आंखें सूज गई थी दिव्या की। पार्टी में अरुण को अकेले आते देख प्रिया थोड़ी उदास हो गई। अरुण, तुम अकेले? दिव्या कहाँ है? मैंने तो यह पार्टी तुम्हारे और दिव्या के लिए रखी थी। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।